जो शरीयत मोहम्मदी के फैसले के बाद इसम्बली को बालादस्ती दे, इसम्बली की तरफ रुजू करे, वो हजरत उमर की तलवार का मुस्तहक है या इमाम इंक़िलाब है। वो तू अपनी किताब जो दुबर मुनीर है उसको लेकर तू अब बैठ नहीं सकता कुर्सी पे, तू खड़ा होकर उसको बेचा होता है। फिर इस नाम ने हाथ रोशन ने किताब फजर मुनीर को माज़अल्लाह दुबर मुनीर कहा, जिसमें मुतअद्दिद आयात व अहादीस दर्ज हैं कि सुंदर में आकर 75 सहाबे कराम अलैहिमुर्रिदवान में से किसी एक की बैअत यजीद साबित कर। मैं क्लिप मेरे खिलाफ रिकॉर्ड कराया था, हमने इसका पूरा तफसीली जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद बस हम तेरी शिकस्त के मुंतज़िर हैं। जो तूने दावा किया था कि एक सहाबी की बैत साबित कर दो तो मैं शिकस्त मान लूंगा, हमने तेरी किताब से साबित कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदुन व मुसल्लियुन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद, सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, नाचीज़ ने चंद दिन कबल खाने वाली पंडित के खिलाफ एक बयान महफूज करवाया, जिसके अंदर वो बकवास कर रहा है कि जिसका नाम इस्लामी हो वो काफिर नहीं हो सकता, मुर्ताद नहीं हो सकता। ये वो पंडित है कि जिसका जिक्र कुरान में है, उलाइका हुम शर्रुल बरिया। हदीस के अंदर भी इसका जिक्र आया, मिशकात शरीफ के अंदर, उलमाउहुम शर्रु मन तहता अदीमिस समा। अल्लामा इकबाल ने भी इसका जिक्र फरमाया यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, गली में बूजरो दलके उवैसो चादर ज़हरा। इसका जिक्र मियाँ साहब को भी करना पड़ा। मियाँ साहब फरमाते हैं, बेगैरत दी यारी नालो संग कुतैदा चंगा, बेशर्मीदे मुर्गे नालो साग सरूदा चंगा। पीर फरीद ने भी इसका जिक्र फरमाया मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जानन यार दे, वाकिफ न भेद सरार दे, वंज कंड दे भरने थैदनी। इसने मेरा जवाब रिकॉर्ड कराया। जो जवाब रिकॉर्ड कराया वो दुनिया का हासा बन चुका है। जो बंदा भी सुनता है वो हास कर कहता है, यार ये कोई आलिम है। ऐसे आलिम होते हैं, ऐसे जवाब होते हैं, निरी खच्चे हैं। और मुझे कहता है कि रोशन, अगर माए खालिस है तो मेरा जवाब जरूर देना, नंबर वार देना। मैं तेरा जवाब नंबर वार दूंगा और मैं फिर तुझे कहूंगा कि अगर माए खालिस है तो जवाब देना। ये बक्के और खच्चे नहीं हमने तेरी सुनने, और ना ही हमारे पास इतना वक्त है तेरी खच्चे सुनने के लिए। हमें पता नहीं कि तूने कब से बयान चढ़ाया है या खुफिया तौर पर अपने लोगों को भेजा है। हमें 2 दिन पहले ही तेरा क्लिप मौसूल हुआ और इल्मी मसरूफियत की वजह से हम तेरा जवाब महफूज ना करवा सके, तो आज हम हाजिर खिदमत हैं तेरी खिदमत के लिए। साथ ही डंडा भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, हक के मुकाबले में आने वाले लोगों का मुकद्दर हमेशा जिल्लत और रुसवाई है। वो मनहूस अपने ही जिस्म को अपने नाखूनों से जख्मी करते हैं, खारिश वाले कुत्ते की तरह। दोस्तों, मसला यजीद पर उस्ताद साहिब किबला के मुकाबले में आने वाले लोगों का यही हाल है। दिन ब दिन उनका हर कदम शिकस्त और नाकामी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी एक सूरत मुल्ला खाने वाली की यह किताब दुबर मुनीर, 3 शिकों वाली रिवायत पर यह टर करता था, बक बक करता था, यह मौजू है, फलां है, ज़ईफ है, इसके अंदर रावी है हुसैन बिन अब्दुर्रहमान, अब्बाद बिन अवाम का समा उससे बाद इख्तिलात है, लिहाजा यह ज़ईफ है, मौजू है, पता नहीं क्या क्या कहता था। और जब पागल हुआ, खारिश वाले कुत्ते की तरह, बावले कुत्ते की तरह, पागल कुत्ते को जिस तरह फरनेल की गोलियां दी जाती हैं, तो आज मैं तेरे दिमाग के अंदर फरनेल की गोलियां डालने के लिए बैठा हूं। ये अपना देख ले, दुबर मुनीर सफ़ा नंबर 399 पर तारीख अबू ज़ुरआ दिमश्की से रिवायत लिखने के बाद कहता है इस्नादुहु सहीहन, बिल्कुल वही सनद आप देख सकते हैं। अब्बाद बिन अवाम हुसैन बिन अब्दुर्रहमान से समा कर रहे हैं और ये लिख रहा है इस्नादुहु सहीहन। दूसरी जहालत, इसने कहा था कि जिसका इस्लामी नाम हो वो काफिर नहीं हो सकता, मुर्ताद नहीं हो सकता। तो जब नाचीज ने इसका ये बातिल होना लोगों को बताया, तो फिर इसने जहालत के अंदर एक और कदम रखा और कहा
उस्ताद साहब किबला के बारे में कि चिश्ती कहता है गुलाम फातिमा किराड़ी का नाम नहीं हो सकता, तो लिहाजा जो मैंने कहा कि मोहम्मद अली काफिर का नाम नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर हो गए, जवाब रफा हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। और जाहिल, पैदाइशी मनहूस, इल्मी लंगूर, तुझे इतना तमीज नहीं, इतना पता नहीं है कि काफिर असली और काफिर मुर्तद के दरमियान क्या फर्क है, इतना भी तुझे तमीज नहीं है। जो उस्ताद साहब किबला ने फरमाया कि गुलाम फातिमा किराड़ी का नाम नहीं हो सकता, बिल्कुल बरहक के, क्यों? वो काफिर असली है, हर बंदा जानता है कि किराड़ काफिर असली है। ये मसला तो मुतनाज़ा फी है ही नहीं, इसको तो आम से आम बंदा भी जानेगा कि किराड़ी का नाम गुलाम फातिमा नहीं हो सकता। मसला मुतनाज़ा फी तो यह है, मुसलमान हो, काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए और उसका नाम इस्लामी बरकरार रहे। हम कहते हैं हो सकता है, बल्कि सब कहते हैं हो सकता है, लेकिन तू और तेरी जमात ये कहती है नहीं हो सकता, जिसको तू अपनी जुबान से साबित करने की कोशिश करता है कि गुलाम अहमद और मोहम्मद अली ये नाम तू लोगों को बता रहा है, जिससे ये साफ साबित होता है कि किसी नाम नहाद इस्लामी बंदे का इस्लामी नाम होना उसके काफिर और मुर्तद होने के मुनाफी नहीं। वो जाहिल, तेरी ऐसी जहालतें जो सरासर दिमागी फतूर का नतीजा है, तेरे सामईन और नाज़रीन को ये कहने पर मजबूर कर देती हैं कि जाओ खाने वालिया तेरी थां ते वट्टा ही जम पैना चंगा सी। जिस सोहबत के तुम अहल ना हो उस सोहबत में शिरकत न करो। जिस बात का पता ही नहीं है उसके पीछे तू क्यों पड़ता है। अब तेरे एक सवाल का जवाब हो गया। दूसरा ये कहता है कि जी ये मिर्जाइयों की हिमायत करते हैं, अल्लामा नूरानी साहब ने मिर्जाइयों को काफिर करार दिलवाया और ये मुसलमानों को ताना देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फलां यहाँ यूं। अच्छा ये बता खाने वाली, ये बता कि मिर्जाई असेंबली के अंदर जाने से पहले शरीयत में काफिर हैं या नहीं? यकीनन हैं। फैसला शरई मोहम्मदी के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रुजू करने वाला वो तो वाजिबुल कत्ल हुआ और फला व रब्बे का की ताकीदी तकफीर का हकदार बना। तो जो हुजूर के फैसले के बाद हजरत उमर के पास जाए तो वो तो तलवार का मुस्तहिक हो और वाजिबुल कत्ल हो, और जो शरीयत मोहम्मदी के फैसले के बाद असेंबली को बालादस्ती दे, असेंबली की तरफ रुजू करे, वो हजरत उमर की तलवार का मुस्तहिक है या इमाम इनकलाब है? ओ जाहिल, तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। बैठ जाता है मिंबर पर टाटर करने लगने, अब तुझे पता लगेगा। और ऐसे इमाम इनकलाब नहीं होते। इमाम इनकलाब के बारे में हमारे इकबाल फरमाते हैं, दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत, हो जिसकी निगाह जलजलाए आलम अफकार। हजरत कबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग इनकलाब, इमाम इनकलाब हैं, ना कि तुम्हारे ये पान खाने वाले। और जरा दुनिया को ये तो बता दे, जिसको तू इमाम इनकलाब तुम कहते हो वो मरा कहां पे, थोड़ा सा ये तो तारुफ करा दो। इनको तो देखकर इकबाल फरमाते हैं, पीरान कलीसाहों के शेखान हरम हो, ने जिद्दत गुफ्तार है ने जिद्दत किरदार। इनके पास इकबाल फरमाते हैं कुछ भी नहीं है। फिर तीसरा कहता है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं मुल्तान से फरंगी हुकूमत का सहारा लेकर भाग गया। अच्छा खाने वाली, तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते? हर बंदे ने देखा कि तू हुकूमत के दरमियान जा रहा है, खानेवाल जा रहा है, और फिर तू इसका जवाब देते हो कहता है कि चिश्ती साहब ने अपने जलसों में नहीं पुकारा। और जाहिल ये बता, हमारे जलसे में वो लड़ने के लिए आए हुए थे, हमने तब उनको बुलाया और तूने हमें मुनाजरा की दावत दी, हम मुनाजरा के लिए आए, तूने उनको फिर मदद के लिए बुलाया और भाग गया। अच्छा खाने वाली, मैं तुझसे ये पूछता हूँ पंडित, ये पूछता हूँ तुझसे कि कभी जनाब के सामने कियास की बहस भी नजर से गुजरी है, देखने में आई है? बर खैर जनाब को मुताले का शौक भी हो, आपको तो सिर्फ जो है वो आने जाने का शौक लगा रहता है। फिर आगे कहता है, मुझे कहता है कि इस रोशन ने कहा इस किताब का नाम दुबरे मुनीर, तो कहता है माआज अल्लाह ये काफिर हो गया। फिर इस नाम नेहाद रोशन ने किताब फजर मुनीर को माज़अल्लाह दुबरे मुनीर कहा, जिसमें मुतअद्दिद आयात व अहादीस दर्ज हैं। बीवी निकाह से चली गई। अच्छा बीवी निकाह से चली गई तो अब तू पहली तो चली गई ना, अब फिर तू तैयार हो जा, हम बारात लेकर आ रहे हैं खाने वाले।
ओ जाहिल, तमीज है कि नहीं तेरे अंदर? कोई अक्ल भी है तेरे अंदर? लाल बुरूदत आसरत फी रासिक फख्तल अक्ल का। मैं तो यही कहूंगा कि जनाब की अक्ल शरीफ चली गई है। तू कहता है कि मैंने नाम बिगाड़ा और हालांकि उसके अंदर कुरान और हदीस था, तो मैं काफिर हो गया। पहले तो मैं ये बताता हूं कि मैंने इसका नाम दो बोरे मुनीर क्यों रखा। फिर मैं ये बताता हूं कि मैं तो चलो तेरे नजदीक काफिर मुर्तद हो गया इस किताब का नाम बदलने की वजह से, और जो किताब का नाम बदले उसके अंदर कुरान और हदीस हो उस पर भी जरा फतवा लगाना वो तुझे दिखाता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वजह बताता हूं कि इसका नाम हमने दो बोरे मुनीर क्यों कहा। इसका सफा नंबर 279, तवज्जो से सुनिएगा। आखिर के अंदर आया कज़बत अस्ताहो बनी ज़रक़ा, बनी जिसका सही माना यह होता है कि बनी ज़रक़ा के कम दर्जा के लोगों ने झूठ बोला, घटिया लोगों ने झूठ बोला, और ये तर्जमा कर रहे हैं बनी ज़रक़ा के पिछले हिस्सों ने झूठ बोला है। अच्छा खाने वाली, तेरा पिछला हिस्सा भी बोलता है? हाँ, वैसे जैसे तू गुफ्तगू करता है मैं तो यही मालूम होता है कि तू पिछले हिस्से से बोल रहा है, अगले हिस्से से नहीं बोल रहा। हमने तो आज तक यही सुना था कि अगले हिस्से बोलते हैं, और हमारे भी अगले हिस्से बोलते हैं, तुम्हारे पिछले हिस्से बोलते हैं। तो फिर तेरी किताब का नाम दो बोरे मुनीर ना रखे तो क्या रखे? तू कहता है कि इस किताब का नाम बिगाड़ने की वजह से काफिर मुर्तद हो गया। अब मैं तुझे दिखाता हूं कि आला हजरत ने कितने नाम बिगाड़े किताबों के। ये मेरे हाथ के अंदर हयात आला हजरत है, सफ़ा नंबर 241। एक किताब थी राफिजी की जिसका नाम था जिनासुल अजनास, आला हजरत ने उसका नाम बिगाड़ा तो रखा अंजासुल खन्नास। एक और किताब थी मौलवी खुरम अली मशहूर वहाबी की नसीहतुल मुस्लिमीन, आला हजरत ने उसका नाम रखा फदीहतुल मुस्लिमीन। मौलवी इस्माइल दहलवी, उसकी किताब का नाम तक़वियतुल ईमान यानी ईमान को ताकत देने वाली, आला हजरत ने उसका नाम बिगाड़ कर रखा तफ़वियतुल ईमान, ईमान को फौत करने वाली। एक और किताब अशरफ थानवी की हिफ्जुल ईमान, ईमान की हिफाजत करने वाली, आला हजरत ने बिगाड़ कर रखा खब्तुल ईमान, ईमान को रौंदने वाली। अब जरा बता कि इन चार किताबों के अंदर कुरान और हदीस था या नहीं? आला हजरत ने माअल्लाह कुरान और हदीस को फरमाया कि ईमान को फौत करने वाले हैं, कुरान और हदीस को फरमाया कि ईमान को रौंदने वाले हैं। और जाहिल तुझे क्या पता? मैं तुझे बताता हूं कि जब किसी किताब का नाम बिगाड़ा जाए तो उस वक्त मुराद क्या होती है। तेरा इल्म के साथ क्या ताल्लुक? जाहिल, जब किसी किताब का नाम बिगाड़ा जाए तो उस वक्त मुराद यह होती है कि इस किताब के अंदर जो कुरान और हदीस के गलत मानी और मफहूम बताए गए वो गलत हैं, उनके गलत होने की वजह से किताब का नाम गलत रखा जाता है, ना कि कुरान और हदीस की वजह से किताब का नाम गलत रखा जाता है। अगर तू कहता है कि जिस किताब के अंदर भी कुरान और हदीस हो उसका नाम बिगाड़ा जाए तो अगला काफिर हो जाता है, तो बता अल्लाह ताला क्या फतवा लगाएगा? और हमने तेरी किताब का नाम दो बोरे मुनीर क्यों रखा वो हम साबित कर चुके। अब आगे चल, तू हमें छेड़ तो बैठा, अब तुझे पता चलेगा कि मैंने किसको छेड़ा है। हम वो लुकमा हैं जो हरगिज़ ना बचेंगे तुमसे, खाने वाली तू और तेरी टीम, हम वो लुकमा हैं जो हरगिज़ ना बचेंगे तुमसे, मुंह जो इस जाम में मारा है तो पछताओगे। आगे कहता है चिश्ती शलवारें, लोगों की शलवारें खुलवाने का जिक्र करता है। अच्छा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम नाम भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम शलवारें खुलवाते हो, हम बयान करते हैं, बता मुजरिम कौन है। अच्छा, अगर तुम शलवारें नहीं खुलवाते तो बता, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर 5500 लड़की की शलवार खुली, तुम तो पूरा सहारा देकर बैठे हो ना इस फरंगी माहौल को, और साबित करते हो कि बिल्कुल ठीक है, फलां है। 40 साल से उस्ताद साहब किबला ने इसकी मुखालफत की, और सबसे पहले मुकाबले में आने वाले तुम बेगैरत थे, कुत्ते तुम लोग थे। आज इस मुल्क के अंदर इनकलाब होता अगर तुम जैसे भड़वे उस्ताद साहब किबला की मुखालफत में न उठते। गंदे लोगों, फरंगी कटर के कीड़ो, ना तुम्हारे अंदर इल्म है, ना ताकत है, ना जुरत है। अगर तेरे अंदर जुरत थी तो मुनाजरा करके जाता। जुरत उस मर्द कलंदर के अंदर थी जो लाहौर से चलकर तेरे पास मुल्तान आया, लाखों रुपए खर्च किए, होटल के किराए पे लिया, शायद तू दूसरी जगह ना आए, फिर तो भाग गया, शर्म नहीं आई मुझे। मेरी तकरीर में सुभान अल्लाह कहने वालों को बंदा कहता है, झूठ और कुफ्र पर सुभान अल्लाह कहने वाले बंदर ही हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते। और बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि तेरी तकरीर पर सुभान अल्लाह कहने वाले बंदर हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते। क्यों? तेरे पिछले से बोलते हैं ना। सुभान अल्लाह तो
उन लोगों पर बोली जाएगी ना जिनके अगले हिस्से बोले, जिनके पिछले हिस्से बोले उन पर लानत ही होगी, उनको बंदर ही कहा जाएगा, वो इंसान नहीं है। आगे चल, फिर कहता है मुझे तूने कहा स्टेज पर नाचता है, साबित कर मैं कब नाचता हूँ, पूरी दुनिया जानती है। तू कहता है और सुभान अल्लाह नहीं आदत मुड़ मैं आ रहा, मुड़ मैं जा रहा, मैं आ रहा, मैं जा रहा, बस आ रहा ते जा रहा ते आ रहा ते जा रहा ते हुण मैं जो तेनू दे रहा ना ए फरनेल दियां गोलियां तेरे दिमाग के अंदर, तो तू हुण एक कहेगा, मैं कहूँगा खाने वाली पंडित जवाब दे, तू कहेगा मैं लेटरीन के अंदर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं कहूँगा जवाब दे, तू कहेगा मैं आ रहा ते जा रहा, आ रहा ते जा रहा। बस हुण तेरी आनी जानी लेटरीन के अंदर रहनी है, इधर तेरी खत्म है। इल्मी मकाम तेरा हर बंदा जान गया, जो तू जवाब दिता ही वो तेरी खच्चा सारे जमाने ते आम हो गई। आगे चल, कहता है हमारे मुतालबा पर बहस मुसन्नात बित तकरीर और शक्ल अरूसी ना बता सका। शक्ल अरूसी घर से तू ही दिखा सकता है, और बाकी रही शक्ल हिमारी वो जनाब की है, देखने वाले गवाही देते हैं कि जनाब। बाकी रहा कि हमने इसका जवाब क्यों नहीं दिया, हमने इसको जरूरी ना समझा। हमने जरूरी क्यों ना समझा? क्योंकि हमारे उलमा, ये शामी शरीफ है, इमाम शामी फरमाते हैं इल्म हंदसा के बारे में कि यह मुबाह इल्म है। जो मुबाह है, जरूरी नहीं, गैर जरूरी है। जरूरी इल्म अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं, हमारे उस्ताद साहब समझते हैं, हमने जरूरी पर जोर दिया और इसकी बरकत हर बंदा जानता है। तुमने गैर जरूरी पर जोर दिया और गैर जरूरी ना तुम्हें समझ आए ना जरूरी समझ आए, दोनों से हाथ दे बैठे, जिसकी ये नहुसत है कि आज तू दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहा है। यह किताब है अर्रिसालतुल जामिया लिवस्फिल उलूम नाफिया, अल्लामा ताशकुबरी ज़ादा की। इसके सफ़ा नंबर 36 पर आप फरमाते व अम्मा उलूमुल फ़लसफ़ात वल हंदसात फ़बईदुन अन उलूमिल आखिरत। अब इन उलूम के बारे में फरमाते हैं जिसका मुल्ला खाने वाली ने हमसे सवाल किया। फरमाते हैं ये आखिरत के उलूम से बाईद हैं, दूर हैं, यानी इनका आखिरत के उलूम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्तखरज ज़ालिका अल्लज़ीना इस्तहब्बुल हयात दुनिया अलल आखिरा, इसको उन लोगों ने निकाला जो दुनियावी जिंदगी को आखिरत की जिंदगी पर तरजीह देते हैं, मुल्ला खाने वाली की तरह। ये दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है आखिरत की जिंदगी पर। फिर आपने आगे फरमाया फ़गैर महमूदन असलन, ये बिल्कुल ही नापसंदीदा उलूम हैं, इनको शरीयत के अंदर पसंद नहीं किया गया। जो शरीयत के अंदर जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है, तू उनके सवाल करता है, और जो जरूरी है वो तुझे आते नहीं, और ना ही तेरी जुर्रत है कि तू उनका जवाब दे। अगला सवाल, फिर इसने कहा, मुझ पर इतराज किया कि जी मौलाना मंजूर अहमद साहिब रहमहुल्लाह मेरे उस्ताद हैं। वो खाने वाली कहता है मेरे उस्ताद हैं, और इसने उन पर लानत की है, मेरे उस्तादों पर लानत की है, वो भी मेरे उस्तादों में है, तो लिहाजा उन पर भी लानत हो गई। तो मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब कहते हैं कि मेरे भी उस्ताद हैं, लिहाजा ये रोशन अपने उस्ताद के उस्ताद पर लानत कर रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब तेरे मुंह पर एक और तमाचा आ रहा है। यह हदीका नदिया तरीका मुहम्मदिया की शरह जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 348, आप फरमाते हैं वला ज़ाला कुल्लु ज़मानी यश्तमिलु अला मा युज़म्मु वला वमा युमदहु फी तबक़ात जमीअ अन्नास वल खैर वश्शर बाक़िन इला यौमिल क़ियामा। आप फरमाते हैं क़यामत तक तमाम तबकों में ऐसे लोग रहेंगे जो काबिल मदह होंगे, और ऐसे लोग भी रहेंगे जो काबिल मज़म्मत होंगे। फिर आगे फरमाते हैं वमन ज़म्मा नौअन मिन अनवाइन नास मुरादहु अहलुश शर्र मिनहुम। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे लोगों की मजम्मत करता है, किसी ग्रोह की मजम्मत करता है, तो उस शख्स की मुराद उनमें से शरीर लोग होंगे, अहले शर लोग होंगे, ना कि अहले खैर लोग होंगे। इमाम अब्दुल गनी नाबुलसी का लग गया। पर तेरे अंदर इल्मी हो, तू कोई किताब पढ़ कर भी देखे तो तुझे पता हो ना। तूने तो सारी जिंदगी बस बकों के अंदर ही गुजार दी, और तो तुझे कोई काम ही नहीं है। फिर इसने कहा कि जी गालियां देते हैं, फलां करते हैं, तो मैं बताता हूं कि हमने इसे गालियां क्यों दी और क्यों देते हैं। यही इसकी किताब, इसकी एक ही है, 2 बोरे मुनीर, ये इसको काफी है। दोस्तों, ये मदारिज नबुवत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु की, सफ़ा नंबर इसका 301, आप इसके अंदर अलामात महब्बत रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक फरमाते हैं कि उसकी अलामतों में से एक अलामत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से जो मोहब्बत रखे उनसे मोहब्बत रखो, जो हुजूर के अहले बैत से बग़्ज़ रखे उनसे बग़्ज़ रखो, वह दुश्मन में कुनत इशारा और उनको गालियां दो। अब मैं साबित करूंगा कि ये गुस्ताखे अहले बैत भी हैं और गुस्ताखे सहाबा भी हैं। गुस्ताखे अहले बैत कैसे हैं? इसी किताब दुबरे मुनीर का आखिरी बिल्कुल आखिरी सफा 424 पर इमाम हसन की बदतरीन गुस्ताखी की इन्होंने एक रिवायत लिखते हैं, जिसका थोड़ा सा मैं पस मंजर बता देता हूँ कि दो शख्स आए इमाम हसन के पास। इमाम हसन पाक चले गए बैतुल खला के अंदर। बैतुल खला से वापस आने के बाद आपने फरमाया मा खरजतु इलैकुम हत्ता लफतु ताइफतम मिन कबदी उक़ल्लिबुहा बिहाज़ल ऊज़। आप फरमाते मैं बैतुल खला के अंदर गया, जो सही तर्जुमा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। बैतुल खला के अंदर गया, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे मुंह से बाहर आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे मुंह से बाहर आ गया। लफ्जों पर गौर कीजिएगा। अब इनका तर्जुमा देखो, तर्जुमा कर रहे हैं कि वापस आकर फरमाने लगे यानी इमाम हसन कि बैतुल खला में मेरे जिगर का टुकड़ा कट कर, सामईन आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने कौसैन के अंदर लिखा है फजले में शामिल होकर निकल गया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, यानी पाखाने के साथ निकल गया है। इमाम हसन का जिगर का टुकड़ा ये कह रहे हैं कि पाखाने के साथ निकल गया है, पाखाने के साथ। मैं पूछता हूँ क्या तिब की रूह से ये मुमकिन है? और इतना बदतरीन गुस्ताखी इमाम हसन की कि पाखाने के साथ जिगर का टुकड़ा निकल गया और आगे फिर आप उसके अंदर लकड़ी मारते रहे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बच्चा भी नहवे मीर पढ़ने वाला भी जानता है कि लफ्ज का माना होता है मुंह से फेंकना, क्योंकि तुम्हारे पिछले हिस्से बोलते हैं ना, तो फेंकते भी तुम पिछले हिस्सों से हो। तुम फेंको जाहिलो, तुम फेंको पिछले हिस्सों से। कम अज कम अहले बैत की तो ये गुस्ताखियां ना करो, अहले बैत के बारे में तो ये बकवास ना करो। तुम कमीने कुत्ते, शर्म नहीं आती तुम्हें? आला हजरत अजीमुल बरकत का तो बार बार नाम लेता है ना, तो एक थप्पड़ आला हजरत का भी तुझ पर लगा देता। इसी किताब दो बड़े बड़ी, ये इसको काफी है, सारी जिंदगी इसकी बदनामी के लिए काफी है। ये सफा नंबर 396 हजरत अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लिख रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि ये उनको जन्नत में घसीट कर डालने का प्रोग्राम है। यजीद इब्ने ज़ियाद शिमर हजरत अम्र बिन आस का जिक्र किया और कहा कि इन लोगों का प्रोग्राम जन्नत में घसीट कर डालने का है। यानी ये कहते हैं कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिस तरह यजीद काफिर था, हजरत अम्र बिन आस के बारे में भी यही नजरिया रखते हैं ये जाहिल। तो अब आइए तेरे मुंह के ऊपर फतवा रजी आ रहा है। जल्द नंबर 29 सफा नंबर 98। मैं ये सफा नंबर और जल्द इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तेरे अंदर तो तौफीक है नहीं, ताकत है नहीं ढूंढने की, तो मैं तुझे बता देता हूँ, कम अज कम खोल कर देख लेना। अगर नहीं देख सकते तो ये स्क्रीन पर सामने आ रहा है, ये देख लेना। ऐसी किताब जिसके अंदर हजरत अम्र बिन आस की गुस्ताखियां थी, आला हजरत को गुस्ताखियां पेश की गई कि एक किताब है जिसके अंदर हजरत अम्र बिन आस के बारे में ये बकवासात हैं। तो ऐसी किताब के मुतालिक आला हजरत ने जवाब देते हुए फरमाया सैयदना अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल कद्र सहाबा कराम से हैं, उनकी शान में गुस्ताखी ना करेगा मगर राफिजी। आजा आप मैदान के अंदर, अजीमुल बरकत की एक बरकत आ गई तेरे ऊपर। पहले तू पंडित था, अब राफिजी भी साथ हो गया, अब तेरे 2 लक़ब बन गए, राफिजी पंडित। वाह क्या शान है तेरी, खाने वाली तेरी शान हमने बुलंद कर दी है, राफिजी पंडित। फिर आगे सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं जिस किताब में ऐसी बातें हो उसका पढ़ना सुनना मुसलमान सुन्नियों पर हराम है। जा तेरी किताब पढ़नी भी हराम, आला हज़रत फरमा देता। आखिर के अंदर इसने चैलेंज किया कि जी किसी एक सहाबी की बैत साबित कर दो, किसी एक सहाबी की, तो मैं शिकस्त मान जाऊंगा। कि सुंदर में आकर 75 सहाबे कराम अलैहिम रिदवान में से किसी एक की बैत यजीद साबित कर। खाने वाली पुत्र किताबा भी कभी खोल के पढ़ लिया कर। चलो किताबा खोलने का तेन मौका नहीं मिलता तो कम अज कम जी अपनी किताब लिखी हो ते पढ़ ला। अन्ना हो गया फख्तल्ला अक्लो, बस यही बात है। अब हम तेरी, वैसे तो हमारे पास हवाले बहुत हैं, बुखारी शरीफ के अंदर है, बुखारी शरीफ 7111 हजरत इब्ने उमर की बैत बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन क्योंकि तू पता नहीं बुखारी को भी मानता है कि नहीं, क्योंकि तू पंडित है, तू तो वेद को मानेगा ना, उसका हवाला मानेगा, अपनी पंडितों वाली किताब का हवाला मानेगा ना। बुखारी तो हमारी है ना, मुसलमानों की है। और राफजी है, तू पता नहीं बिहार अनवार उनके हवाले मांगेगा ना, उनके मानेगा, इनके तो नहीं मानेगा। तो चलो इनके नहीं मानता, हम तेरी ही किताब से तेरे मुंह के ऊपर और तमाचा लगा। ये देखो मुसलमानों, सफा नंबर 84। अब इसने 3 तबके बनाए सहाबा के। बैत यजीद के मुतालिक 3 तरह के सहाबा किराम हैं। कुछ ने सिरे से बैत ही नहीं की, ये एक तबका हो गया।
कौन कौन से हैं? जैसा कि इमाम हुसैन इब्न जुबैर व गैरहुमा जैसे। दूसरे वो हैं जिन्होंने बैत की सख्ती वगैरह के पेश नज़र मगर फिर तोड़ दी, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन हंदला, इब्न मुती, अब्दुल्लाह बिन जियाद और इनके अलावा। और जो बात दिखाने की वो ये आखिरी है, गौर से देखिएगा। और कहता और कुछ कायम रहे, कुछ सहाबा बैत पर कायम रहे। तूने कहा एक सहाबी की बैत दिखा दो जिन्होंने की हो और कायम रहे हो। तू तो खुद लिख रहा है कि कुछ कायम रहे। कुछ तो एक से तो ज्यादा पर बोला जाता है ना, कम अज कम एक से तो ज्यादा पर बोला जाता है। कुछ कायम रहे। तो अब अगर तेरे अंदर अक्ल, शऊर, इल्म है तो बस बजाय टर टर के, बक्के मारने के, पीछे से बोलने के, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी शिकस्त तस्लीम कर। और अगर तू एक और कदम उठाएगा तो इससे भी ज्यादा तू जिल्लत और रुसवाई के अंदर जाकर गिर पड़ेगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम लोगों के ऊपर आया हो चुका है। इनकी बकवासात का हमने तफसीली आपको रद्द पेश कर दिया, और ऐसा रद्द पेश कर दिया कि अब इनके पिछले हिस्से भी बोलना बंद कर लेंगे इंशाअल्लाह। अब इनके पिछले हिस्से भी नहीं बोल सकते। ये वही लोग हैं जिनके बारे में अकबर ने भी कहा, सुना के तकरीर शेख साहब बहुत ज्यादा हंसा चुके हैं। क्योंकि ये स्टेज ड्रामर है ना, ड्रामे करने का इसे बहुत शौक होता है। सुना के तकरीर में शेख साहब बहुत ज्यादा हंसा चुके हैं, हमारी गर्दन वो क्यों ना मारे जो नाक अपनी कटा चुके हैं। नाक इनकी कट गई है, अपनी ही किताब से कट गई है। शीशा देख लेना, वैसे कट गई है, बाकी कट गई है। अगर तू नहीं देखता तो किसी से पूछ लेना, या उससे पूछ लेना जो फोन उठाती है। अकबर फरमाते हैं कि मैंने इस पंडित से पूछा कि शुगल क्या है। आने वाली राफजी पंडित पूछा कि शुगल क्या है। कहने लगे गुरुजी, गुरु है ना पंडितों के, बाकी छोटे छोटे चेले हैं, बदरू शदरू ये सारे चेले हैं, ये बड़ा गुरु है, पीली पगड़ी, ओ उसका हकीकी वारिस जिसकी टोपी सर पर रखता है, ये उसका हकीकी बेटा है, माए खालिस है उसका। पूछा कि शुगल क्या है, तो कहने लगे गुरुजी बस राम राम जपना, चेलों का माल अपना। वो कहता है हम राम राम करते हैं और चेलों से माल लेते हैं, बस ना कोई हमारा इल्म के साथ ताल्लुक है, ना अक्ल के साथ ताल्लुक है। वैसे भी तो बुढ़ा हो चुका है, अब पिछले से तेरे बोलने लग गए हैं, तो उनकी भी हमने बोलती बंद कर दिया है। तो बिहम्दिल्लाह ताला तमाम लोगों पर इसकी वो जो इसने क्लिप मेरे खिलाफ रिकॉर्ड कराया था, हमने इसका पूरा तफसीली जवाब दे दिया। जवाब देने के बाद बस हम तेरी शिकस्त के मुंतजिर हैं। जो तूने दावा किया था कि एक सहाबी की बात साबित कर दो तो मैं शिकस्त मान लूंगा, हमने तेरी किताब से साबित कर दी। बाकी जो तूने सवाल किए हमने वो भी रफा कर दिए। तो दुआ है अल्लाह जल्ला शानू हमें ऐसे लाइनों मरदूदों से महफूज फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। और ये जवाब आगज़ल है। अब पूछ लेना अंदर जाके फोन वाली से कि माए खाले से लगा या नहीं।